प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हमने सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन को पढ़ा था। आज हम चैप्टर 8 में अपरोक्षानुभूति पढ़ेंगे। तो चलिए, अपरोक्षानुभूति क्या है, शुरू करते हैं। अपरोक्षानुभूति 21 अक्टूबर 1896 को लंदन में दिया गया व्याख्यान। मैं तुम लोगों को एक दूसरे उपनिषद से कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। यह अत्यंत सरल एवं अतिशय कवित्वपूर्ण है। इसका नाम है कठोपनिषद। सर एडविन अर्नाल्ड कृत इसका अनुवाद शायद तुम में से कुछ ने पढ़ा होगा। हम लोगों ने पहले देखा ही है कि जगत की सृष्टि कहाँ से हुई। इस प्रश्न का उत्तर बाहर जगत से नहीं मिला, अतः इस प्रश्न के समाधान के लिए लोगों की दृष्टि अंतर जगत की ओर आकृष्ट हुई। यह पुस्तक इस संकेत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करती है और मनुष्य के आंतरिक स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा करती है। पहले यह प्रश्न होता था कि इस बाहर जगत की सृष्टि किसने की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इत्यादि। किंतु अब यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे जीवित रखती है और चलाती है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। प्रारंभिक दार्शनिकों ने इस जड़ जगत को लेकर क्रमशः इसके माध्यम से परम तत्व में पहुंचने की चेष्टा की थी, और इससे उसने अधिक से अधिक पाया तो यही कि इस जगत का एक व्यक्तित्व युक्त शासन करता है, एक अतिशय प्रवर्धित मनुष्य। किंतु जो कुल मिलाकर है एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही हो सकता है। मानवीय गुणों को अनंत परिमाण में बढ़ाकर उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया हो, पर कारतः वह एक मनुष्य मात्र है। पर यह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह सकते हैं। हम लोग इस जगत को मानवीय दृष्टि से देखते हैं, और हम लोगों का ईश्वर इस जगत की मानवीय व्याख्या मात्र है। कल्पना करो, एक गाय दार्शनिक और धर्मज्ञ है, तब तो वह जगत को अपनी गो दृष्टि से देखेगी। यह जब इस समस्या का समाधान करेगी तो गाय के भाव से ही करेगी, और हमारे ईश्वर को देखने में समर्थ न होगी। इस प्रकार यदि बिल्ली दार्शनिक बने तो वह बिल्ली जगत को ही देखेगी। विश्व समस्या का उसका यही सिद्धांत होगा कि कोई बिल्ली ही इस जगत का शासन कर रही है। अतएव हम देखते हैं कि जगत के संबंध में हम लोगों की व्याख्या पूर्ण नहीं है, और हम लोगों की धारणा भी जगत के सर्वांश को स्पर्श करने वाली नहीं है। मनुष्य जिस तरह जगत के संबंध में भयानक स्वार्थ परक मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करना एक भीषण भूल होगी। बाह्य जगत से जगत के संबंध में जो समाधान प्राप्त होता है, उसमें दोष यही है कि जिस जगत को हम देखते हैं वह हमारा अपना ही जगत है। हम सत्य को जिस रूप में देखते हैं वह बस वैसा ही है। वह प्रकृत सत्य, वह परमार्थ वस्तु कभी इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकती, उसे हम समझ नहीं सकते। किंतु हम जगत को पंचेंद्रिय विशिष्ट प्राणियों की दृष्टि से जानते हैं। कल्पना करो, हमारे एक इंद्रिय और हो जाए, तब तो समस्त ब्रह्मांड हमारी दृष्टि में अन्य रूप धारण कर लेगा। कल्पना करो, हमें एक चौंबक इंद्रिय प्राप्ति हुई, तब वह बिल्कुल संभव है कि हम ऐसी लाखों शक्तियों का अस्तित्व अनुभव करने लगे जिनका हमें आज पता नहीं है, और जिनका अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमारे पास आज कोई इंद्रिय नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमाबद्ध है, अतः सीमाबद्ध है, और इन सीमाओं के भीतर ही हमारा ये अपना जगत अव्यवस्थित है, तथा हमारा ईश्वर हमारे इसी जगत का समाधान है। पर वह पूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किंतु मनुष्य चुप होकर नहीं रह सकता।
वह चिंतनशील प्राणी है। वह ऐसा एक समाधान करना चाहता है जिससे जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह एक ऐसा जगत देखना चाहता है जिससे जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह एक ऐसा जगत चाहता है जो एक ही साथ मनुष्यों, देवताओं तथा सभी संभाव्य प्राणियों का जगत है, और एक ऐसा समाधान चाहता है जिससे समस्त विश्व की व्याख्या हो जाए। अतएव स्पष्ट है कि पहले हमें एक ऐसे जगत की खोज करनी चाहिए जिसमें अन्य सभी जगत समाविष्ट हों। एक ऐसे पदार्थ का अन्वेषण करना चाहिए जो सत्ता के सभी स्तरों में विद्यमान उपादान हो, चाहे वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो या ना हो। यदि हम निम्न और उच्च लोकों के सामान्य लक्षण स्वरूप इस प्रकार के एक पदार्थ का आविष्कार कर सकें तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा। यदि हम केवल तार्किक विचारणा से ही विवश होकर यह समझ लें कि समस्त अस्तित्व का आधार एक है, तो भी हमारी समस्या कुछ समाधान पा लेगी, पर यह समाधान हमारे इस दृष्टिगोचर ज्ञात जगत से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो पूर्ण का खंड ज्ञान मात्र है। अतः और भी गहराई में प्रवेश करना ही इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है। प्रारंभिक विचारकों ने देखा था कि वे केंद्र से जितनी दूर जाते हैं, वैचित्र्य और विभिन्नताएं उतनी ही अधिक होती जाती हैं, और वे केंद्र के जितने निकट आते हैं उतने ही वे एकत्व के निकट आते हैं। हम वृत्त के केंद्र के जितने निकट जाएंगे, हम सारी त्रिज्याओं के मिलन बिंदु के उतने ही निकट पहुँचेंगे, और हम उससे जितनी दूर जाएंगे, हमारी त्रिज्या दूसरी त्रिज्याओं से उतनी ही दूर होती जाएगी। यह बाह्य जगत उस केंद्र से बहुत दूर है, अतएव इसमें कोई ऐसी साधारण मिलन भूमि नहीं हो सकती जहाँ पर संपूर्ण अस्तित्व समष्टि का एक सर्वसाधारण समाधान हो सके। यह जगत समूचे अस्तित्व का अधिक से अधिक एक अंश मात्र है। और भी कितने व्यापार हैं, जैसे मनोजगत के व्यापार, नैतिक जगत के व्यापार, बुद्धि राज्य के व्यापार आदि आदि। इन सब में से केवल एक को लेकर उससे समस्त जगत समस्या का समाधान करना असंभव है। अतः हमें प्रथमतः कहीं एक ऐसे केंद्र का पता लगाना होगा जिसमें सत्ता के अन्य सभी स्तरों की उत्पत्ति हुई है, और फिर उसी केंद्र में खड़े होकर हम इस प्रश्न के समाधान की चेष्टा करेंगे। यही इस समय प्रस्तावित विषय है। वह केंद्र कहाँ है? वह हमारे भीतर है। इस मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है वही यह केंद्र है। लगातार भीतर की ओर अग्रसर होते होते महापुरुषों ने देखा है कि जीवात्मा की गंभीरतम प्रदेश ही समुदाय ब्रह्मांड का केंद्र है। जितने प्रकार के अस्तित्व हैं, सभी आकार उसी एक केंद्र में एकीभूत होते हैं। वस्तुतः यही स्थान सबकी एक साधारण मिलन भूमि है। इस स्थान पर आकर हम एक सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं। अतएव किसने इस जगत की सृष्टि की है, यह प्रश्न विशेष दार्शनिक नहीं है और न उसका समाधान किसी काम का है। कठोपनिषद में यह भाव बड़ी अलंकारपूर्ण भाषा में दर्शाया गया है। अति प्राचीन काल में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। एक समय उसने एक यज्ञ किया
उस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का नियम था। वह यज्ञ करता हृदय का सच्चा नहीं था। वह यज्ञ करके बहुत मान और यश पाने की इच्छा रखता था, पर यज्ञ में उसने ऐसी वस्तुएं दान में दी जो उपयोग के लायक नहीं थी। उसने जरा जीर्ण अर्ध मृत बंध्या कानी और लंगड़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। उसने देखा मेरे पिता ठीक ठीक अपना व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे व्रत का भंग कर रहे हैं। अतएव यह निश्चय नहीं कर पाया कि वह उनसे क्या कहे। भारतवर्ष में माता पिता प्रत्यक्ष जीवन देवता माने जाते हैं, जीवंत देवता माने जाते हैं। उनके सामने पुत्र कुछ कहने या करने का साहस नहीं करता, केवल चुप होकर खड़ा रहता है। अतः उस बालक ने पिता का प्रकट विरोध करने में असमर्थ हो उनसे केवल यही प्रश्न पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? आपने तो यज्ञ में सर्वस्व दान का संकल्प लिया है। यह सुनकर पिता चिढ़ से गए और बोले, अरे यह तू क्या कह रहा है? भला पिता अपने पुत्र का दान करेगा, यह कैसी बात है? पर बालक ने दूसरी बार तीसरी बार पिता से यही प्रश्न किया। तब पिता क्रुद्ध होकर बोले, जा तुझे यम को देता हूँ। उसके बाद आख्यायिका ऐसी है कि बालक यम के घर गया। यम देवता आदि मृतक हैं। वे स्वर्ग में पितरों के शासन करता है। अच्छे व्यक्ति मृत्यु के बाद यम के निकट अनेक दिनों तक रहते हैं। ये यम एक अत्यंत शुद्ध स्वभाव साधु पुरुष है, जैसा कि उनके नाम यम से ही पता चलता है। वह बालक नचिकेता यमलोक को गया। देवता भी समय समय पर अपने घर में नहीं रहते। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए उस बालक को 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। चौथे दिन यम अपने घर आए। यम बोले, हे विद्वान, तुम पूजनीय अतिथि होकर भी 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा करते रहे। हे ब्राह्मण, तुम्हें प्रणाम है। कल्याण हो, मैं घर पर नहीं था, इसका मुझे बहुत दुख है, किंतु मैं इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके 3 वर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम वर मांग लो। बालक ने कहा, आप मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे प्रति पिताजी का क्रोध दूर हो जाए, वे मेरे प्रति प्रसन्न हों और आपसे प्रस्थान की आज्ञा लेकर जब मैं पिता के निकट जाऊं तो वे मुझे पहचान लें। यम ने कहा, तथास्तु। नचिकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग पहुंचने वाले यज्ञ विशेष के विषय में जानने की इच्छा की। हमने पहले ही देखा है कि वेद के संहिता भाग में केवल स्वर्ग की बातें हैं। वहाँ सबका शरीर ज्योतिर्मय होता है और वे अपने पितरों के साथ वास करते हैं। क्रमशः अन्य भाव आए, पर इनके साथ वहाँ पर इन सबसे लोगों की पूरी तृप्ति नहीं हुई। इस स्वर्ग से और भी कुछ उच्चतर उन्हें आवश्यक प्रतीत होने लगा। स्वर्ग में रहना इस जगत में रहने से कोई अधिक भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक स्वस्थ धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय जीवों का भी जीवन होता है। भेद केवल इतना है कि उनकी भोग सामग्री अपरिमित होती है और उनका शरीर निरोग, स्वस्थ एवं अधिक बलशाली होता है। वह सब तो जड़ जगत की ही वस्तु ठहरी। हाँ, इससे कुछ अच्छी अवश्य है, बस इतना ही। और जब हमने देखा कि यह जड़ जगत पूर्वोक्त समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो स्वर्ग से भी भला उसका क्या समाधान हो सकता है।
इसलिए कितने भी स्वर्गों की कल्पना क्यों ना करो, पर उससे समस्या का ठीक समाधान नहीं हो सकता। यदि यह जगत इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो इस तरह के चाहे कितने भी जगत हों, वे भला किस तरह इसका समाधान करेंगे। कारण हमें स्मरण रखना उचित है कि स्थूलभूत समस्त प्राकृतिक व्यापारों का एक अत्यंत सामान्य अंश मात्र है। हम जिन असंख्य घटनाओं को सचमुच देखते हैं, उनका अधिकांश भौतिक नहीं है। हमने जीवन के प्रत्येक क्षण को ही अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ही देखो। इसमें मानसिक घटनाएं बाहर की भौतिक घटनाओं की तुलना में कितनी अधिक है। यह अंतर जगत प्रबल वेगशील है और इसका कार्य क्षेत्र भी कितना विस्तृत है। इंद्रिय ग्रह व्यापार इसकी तुलना में बिल्कुल अल्प है। स्वर्गवाद के समाधान की भूल यह है कि वह कहता है कि हम लोगों का जीवन और जीवन की घटनावली केवल रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में ही आबद्ध है। अतएव स्वर्ग की इस धारणा से अधिकांश लोगों की तृप्ति नहीं हुई। तो भी इस जगत नचिकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग प्राप्त करने वाले यज्ञ संबंधी ज्ञान की प्रार्थना की। वेद के प्राचीन भाग में वर्णित है कि देवतागण यज्ञ द्वारा संतुष्ट हो लोगों को स्वर्ग ले जाते हैं। सभी धर्मों का अध्ययन करने पर हमें यह तथ्य प्राप्त होता है, जो कुछ प्राचीन होता है वही कालांतर में पवित्र हो जाता है। हमारे पुरखे भोजपत्र पर लिखते थे, बाद में उन्होंने कागज बनाने की प्रणाली सीखी, परंतु इस समय भी भोजपत्र पवित्र माना जाता है। प्राय 9-10 हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज 2 लकड़ियां घिसकर आग पैदा करते थे। यह प्रणाली आज भी वर्तमान है। यज्ञ के समय किसी दूसरी प्रणाली द्वारा अग्नि पैदा करने से काम नहीं चलेगा। एशियावासी आर्यों की अन्य एक शाखा के संबंध में भी ऐसा ही है। आज भी उनके वर्तमान वंशधर विद्युत से अग्नि प्राप्त कर उसकी रक्षा करना पसंद करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग पहले इस तरह अग्नि प्राप्त करते थे, बाद में उन्होंने 2 लकड़ियों को घिसकर उत्पादन करना सीखा। फिर जब अग्नि उत्पादन करने के अन्य उपाय उन्होंने सीखे, तब भी पहले के उपायों का परित्याग नहीं किया। वे प्राचीन उपाय पवित्र आचारों से परिणत हो गए। यहूदियों के संबंध में भी यही सत्य है। उनके पूर्वज पार्चमेंट पर लिखते थे। इस समय वे लोग कागज पर लिखते हैं, किंतु पार्चमेंट पर लिखना उनकी दृष्टि में पवित्र है। इसी तरह सभी जातियों के संबंध में है। इस समय जो आचार शुद्धाचार कहे जाते हैं, वे प्राचीन प्रथा मात्र है। यज्ञ भी इसी तरह प्राचीन प्रथा मात्र है। कालक्रम से सब लोग पहले की अपेक्षा उत्तम रीति से जीवन निर्वाह करने लगे, तब उनकी धारणाएं भी पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत हुई, पर ये प्राचीन प्रथाएं रह गईं। समय समय पर उनका अनुष्ठान होने लगा और वे पवित्र आचार माने जाने लगे। इसके बाद कुछ व्यक्तियों ने इस यज्ञ कार्य के संपादन का भार अपने ऊपर ले लिया। ये ही पुरोहित हुए। ये यज्ञ के संबंध में गंभीर गवेषणा करने लगे। यज्ञ ही इन लोगों का सर्वस्व हो गया। उन लोगों में इस धारणा ने जब जड़ें जमा ली कि देवता लोग यज्ञ की गंध लेने के लिए आते हैं और यज्ञ की शक्ति से संसार में सब कुछ हो सकता है, यदि निर्दिष्ट संख्या में आहुतियाँ दी जाएं, कुछ विशेष स्त्रोत्रों का पाठ हो, विशेष आकार वाली कुछ वेदियों का निर्माण हो, तो देवता सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार के मतवादों की सृष्टि हुई। नचिकेता इसलिए दूसरे वर द्वारा पूछता है
किस तरह के यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यम ने यह वर भी तत्काल दे दिया और यह आदेश दिया कि भविष्य में इस यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ होगा। इसके बाद नचिकेता ने तीसरे वर की प्रार्थना की और यहीं से यथार्थ उपनिषद का आरंभ है। नचिकेता बोला, कोई कोई कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कोई कोई कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद नहीं रहती। आप मुझे इस विषय का यथार्थ तत्व समझा दें। यम भयभीत हो गए। उन्होंने परम आनंद के साथ नचिकेता के प्रथमोक्त दोनों वरों को पूर्ण किया। इस समय वे बोले, प्राचीन काल में देवताओं को भी इस विषय में संदेह था। यह सूक्ष्म धर्म सुविज्ञ नहीं है। ये नचिकेता, हे नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांगो, मुझसे इस विषय में और अधिक अनुरोध ना करो, मुझे छोड़ दो। नचिकेता दृढ़मति था। वह बोला, हे प्रत्यो, आप जो कहते हैं कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह था और इसे समझाना भी कोई सरल बात नहीं है, यह सत्य है, किंतु मैं इस विषय पर आपके सदृश कोई दूसरा वक्ता भी नहीं पा सकता और इस वर के समान दूसरा कोई वर भी नहीं है। यह बोले, हे नचिकेता, शतायु पुत्र पौत्र पुष हाथी सोना घोड़ा आदि मांग लो, इस पृथ्वी पर राज्य करो एवं जितने दिन तुम जीने की इच्छा करो इतने दिन तक जीवित रहो। इसके समान और भी कोई दूसरा वर यदि तुम्हारे मन में हो तो वह भी मांग लो, अथवा धन और दिव्य जीवन की प्रार्थना कर लो, अथवा हे नचिकेता, तुम इस विशाल धरती पर राज्य करो, मैं तुम्हें सब प्रकार की काम्य वस्तुओं से पूर्ण कर दूंगा। पृथ्वी में जो जो काम्य वस्तुएं दुर्लभ है उनकी प्रार्थना करो। गीत और बाद में विशारद इन रथारूढ़ रमणियों को मनुष्य नहीं पा सकते। ये नचिकेता, इन सभी रमणियों को मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारी सेवा करेंगी, पर तुम मृत्यु के संबंध में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, ये सभी वस्तुएं केवल 2 दिन के लिए हैं, ये इंद्रियों के तेज को हर लेती हैं। अति दीर्घ जीवन भी अनंत काल की तुलना में वस्तुतः अत्यंत अल्प है। इसलिए हाथी घोड़े रथ गीत बाण आदि आपके ही पास रहे। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। जब मैं आपके पास आऊँगा तो इस वित्त की फिर किस प्रकार रक्षा कर सकूँगा। आप जब तक इच्छा करेंगे मैं तभी तक जीवित रह सकूँगा। अतः मैंने जिस वर की प्रार्थना की है बस वही वर मैं चाहता हूँ। यम इस उत्तर से प्रसन्न हो गए। वे बोले, श्रेय, परम कल्याण और प्रेय, आपातरम में भोग, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। ये दोनों मनुष्यों को विभिन्न दिशा में ले जाते हैं। जो इनमें से श्रेय को ग्रहण करते हैं उनका कल्याण होता है और जो प्रेय को ग्रहण करते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्ञानी दोनों विचार कर एक को दूसरे से पृथक जानते हैं, वे श्रेय और प्रेय से श्रेष्ठ समझकर शुभ कार्य करते हैं। हे नचिकेता, तुमने आप तरफ में समग्र विषयों की नश्वरता समझकर इन सभी को बुद्धिमानी में छोड़ दिया है। इन वचनों से नचिकेता की प्रशंसा कर अंत में यम ने उसे परम तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। यहाँ पर हमें वैराग्य और वैदिक नीति की अत्युन्नत धारणा प्राप्त होती है कि जब तक मनुष्य भोग वासना का त्याग नहीं करता तब तक उसके हृदय में सत्य ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। जब तक ये तुच्छ विषय वासनाएं हृदय में मचलती रहती है तब तक प्रति मुहूर्त वे हमें बाहर खींच ले जाकर प्रत्येक बाहर वस्तु का, एक बिंदु रूप का, एक बिंदु रस का, एक बिंदु स्पर्श का दास बनाती रहती है। तब तक फिर हम अपने ज्ञान का कितना ही दंभ क्यों न करें, हमारे हृदय में सत्य किस तरह प्रकाशित हो सकता है। यह बोले, जिस आत्मा के संबंध में
जिस परलोक तत्व के संबंध में तुमने प्रश्न किया है वह वित्त मोह से मूढ़ बालकों के हृदय में उदित नहीं हो सकता। इस जगत का अस्तित्व है, परलोक का नहीं। इस प्रकार चिंतन करके वे बारंबार मेरे वश में आते हैं। इस सत्य को समझना अत्यंत कठिन है। बहुत से लोग तो लगातार इस विषय को सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इस विषय का वक्ता भी विलक्षण होना चाहिए और श्रोता भी। गुरु का भी अद्भुत शक्ति संपन्न होना आवश्यक है और शिष्य का भी उसी तरह होना जरूरी है। फिर मनु को प्रथा तर्क के द्वारा चंचल करना उचित नहीं है, कारण परमार्थ तत्व तर्क का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि प्रत्येक धर्म विश्वास करने पर बल देता है। हमने आंखें बंद करके विश्वास करने की शिक्षा पाई है। यह अंधविश्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि इस अंधविश्वास का हम विश्लेषण करके देखें तो ज्ञात होगा कि इसके पीछे एक महान सत्य है। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसी के विषय में हम इस समय पढ़ रहे हैं। मन को व्यर्थी तर्क के द्वारा चंचल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तर्क से कभी कभार ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह प्रत्येक का विषय है, तर्क का नहीं। समस्त तर्क कुछ प्रत्यक्षों पर स्थापित रहते हैं, इनको छोड़कर तर्क हो ही नहीं सकता। हमारी प्रत्यक्ष की हुई अनुभूतियों के बीच तुलना की प्रणाली को तर्क कहते हैं। यदि ये अनुभूतियाँ पहले से ना हो तो तर्क हो ही नहीं सकता। बाहर जगत के संबंध में यदि सत्य है तो अंतर जगत के संबंध में भी ऐसा क्यों ना होगा। रसायन वेदता कुछ द्रव्य लेते हैं, उनसे और कुछ परिणाम द्रव्य उत्पन्न होते हैं। एक तथ्य है, हम उसे स्पष्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उसे नींव बनाकर हम रसायन शास्त्र का विचार करते हैं। पदार्थ तत्ववेदता भी वैसा ही करते हैं। सभी विज्ञानों के विषय में यही बात है। सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित होना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें तर्क और विचार करना चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोग विशेषतः वर्तमान काल में सोचते हैं कि धर्म तत्व में इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव नहीं है। धर्म का तत्व केवल युक्ति तर्क द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यम सावधान कर रहे हैं कि मन को वृथा तर्कों से चंचल नहीं करना चाहिए। धर्म बातों का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हमें अपनी आत्मा में अन्वेषण करके देखना होगा कि वहाँ क्या है। हमें उसे समझना होगा और समझकर उसका साक्षात्कार करना होगा। यही धर्म है। लंबी चौड़ी बातों में धर्म नहीं रखा है। अतएव कोई ईश्वर है या नहीं, इस तर्क से प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि युक्ति दोनों ओर समान है। किंतु यदि कोई ईश्वर है तो वह हमारे अंतर में ही है। क्या तुमने कभी उसे देखा है? पृष्ठ जगत का अस्तित्व है या नहीं, इस पृष्ठ की मीमांसा अभी तक नहीं हो सकी है और प्रत्यक्षवादियों सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित होना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें तर्क और विचार करना चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोग विशेषतः वर्तमान काल में सोचते हैं कि धर्म तत्व में इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव नहीं है। धर्म का तत्व केवल युक्ति तर्क द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यम सावधान कर रहे हैं कि मन को वृथा तर्कों से चंचल नहीं करना चाहिए। धर्म बातों का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हमें अपनी आत्मा में अन्वेषण करके देखना होगा कि वहाँ क्या है। हमें उसे समझना होगा और समझकर उसका साक्षात्कार करना होगा। यही धर्म है।
लंबी चौड़ी बातों में धर्म नहीं रखा है। अतएव कोई ईश्वर है या नहीं यह तर्क से प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि युक्ति दोनों ओर समान है। किंतु यदि कोई ईश्वर है तो वह हमारे अंतर में ही है। क्या तुमने कभी उसे देखा है? यह प्रश्न है, जगत का अस्तित्व है या नहीं। इस प्रश्न की मीमांसा अभी तक नहीं हो सकी है और प्रत्यक्षवादियों एवं विज्ञानवादियों का विवाद कभी समाप्त नहीं होने का। फिर भी हम जानते हैं कि जगत है और वह चल रहा है। हम केवल शब्दों के तात्पर्य में हेरफेर कर देते हैं। अतः जीवन के इन सारे प्रश्नों के बावजूद हमें प्रत्यक्ष घटनाओं में आना ही पड़ेगा। बाहर विज्ञान के ही समान परमार्थ विज्ञान में भी हमें कुछ पारमार्थिक व्यापारों को प्रत्यक्ष करना होगा। उन्हीं पर धर्म स्थापित होगा। हाँ, यह सत्य है कि धर्म की प्रत्येक बात पर विश्वास करना यह एक युक्तिहीन दावा है और इसमें कोई आस्था नहीं रखी जा सकती। उससे मनुष्य के मन की अवनति होती है। जो व्यक्ति तुमसे सभी विषयों में विश्वास करने को कहता है वह अपने को नीचे गिराता है, या यदि तुम उसके वचनों पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हें भी नीचे गिराता है। संसार के साधु महापुरुषों को हमसे बस यही कहने का अधिकार है कि हमने अपने मन का विश्लेषण किया है और ये सत्य पाए हैं, और यदि तुम वैसा करो तो तुम भी उन पर विश्वास करोगे, उसके पहले नहीं। बस यही धर्म का सार है। एक बात तुम सदैव ध्यान में रखो कि जो लोग धर्म के विरुद्ध तर्क करते हैं उनमें से 99% व्यक्तियों में कभी अपने मन का विश्लेषण करके नहीं देखा, सत्य को पाने की कभी चेष्टा नहीं की है। इसलिए धर्म के विरोध में उनकी युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई अंधा मनुष्य चिल्लाकर कहे, सूर्य के अस्तित्व में विश्वास करने वाले तुम सभी भ्रांत हो, तो उसके इस वाक्य का जितना मूल्य होगा बस उतना ही उनकी युक्ति का है। अतः अपरोक्षानुभूति के इस भाव को मन में सर्वदा जागरूक रखना और उसे पकड़े रहना चाहिए। धर्म को लेकर ये सब झगड़े, महामारी, तर्क वितर्क तभी जाएंगे जब हम समझ लेंगे कि धर्म ग्रंथों या मंदिरों में नहीं है, वह अतीन्द्रिय तत्व की अपरोक्षानुभूति है। इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों ने वास्तव में ईश्वर एवं आत्मा की उपलब्धि की है वे ही यथार्थ धार्मिक है। धर्म पर धारा प्रवाह भाषण देने वाले एक प्रकांड पंडित यदि प्रत्यक्षानुभूति से रहित हों तो उनमें और एक बिल्कुल अज्ञ जड़वादी में कोई अंतर नहीं है। हम सब नास्तिक हैं, यह हम क्यों नहीं मान लेते? धर्म के सत्य में केवल बौद्धिक सम्मति देने मात्र से हम धार्मिक नहीं बन जाते। एक ईसाई या मुसलमान अथवा अन्य किसी दूसरे धर्म के अनुयायी की बात लो। ईसा के उस पर्वत पर के उपदेश का स्मरण करो। जो कोई व्यक्ति इस उपदेश को कार्य रूप में परिणत करेगा वह उसी क्षण देवता हो जाएगा। सुनते हैं कि पृथ्वी में इतने करोड़ ईसाई हैं, तो क्या तुम कहना चाहते हो ये सभी ईसाई हैं? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि ये किसी न किसी समय इस उपदेश के अनुसार कार्य करने की चेष्टा कर सकते हैं। 2 करोड़ लोगों में एक भी सच्चा ईसाई है या नहीं, इसमें संदेह है। भारतवर्ष में भी इसी तरह सुनते हैं कि 30 कोटि वेदांती हैं। यदि प्रत्यक्षानुभूति संपन्न व्यक्ति 1000 में एक भी होता तो यह संसार 5 मिनट में बदल जाता। हम सभी नास्तिक हैं, परंतु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है उससे हम विवाद करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। हम सभी अंधकार में पड़े हुए हैं। धर्म हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवल विचार लब्ध कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है, केवल मुंह की बात है। जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है हम बहुधा उसी को धार्मिक समझा करते हैं, पर यह धर्म नहीं है। शब्द योजना करने के सुंदर कौशल, अलंकारिक शब्दों में वर्णन करने की क्षमता, शास्त्रों के श्लोकों की अनेक प्रकार से व्याख्या, ये सब केवल पंडितों के आमोद की बातें हैं, धर्म नहीं। हमारी आत्मा में जब प्रत्यक्षानुभूति आरंभ होती है तभी धर्म का प्रारंभ होता है, तभी तुम धार्मिक होगे एवं तभी नैतिक जीवन का भी प्रारंभ होगा। इस समय हम पशुओं की अपेक्षा अधिक नीतिपरायण नहीं है, केवल समाज के अनुशासन के वैसे है, हम कुछ गड़बड़ नहीं करते। यदि समाज आज कह दे कि चोरी करने में
करने से अब दंड नहीं मिलेगा तो हम इसी समय दूसरे की संपत्ति लूटने को टूट पड़ेंगे। पुलिस ही हमें सच्चरित्र बनाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लोभ की आशंका ही हमें नीतिपरायण बनाती है। और वस्तु स्थिति तो यह है कि हम पशुओं से अधिक उन्नत नहीं हैं। हम जब अपने हृदय को टटोलेंगे तभी समझ सकेंगे कि यह बात कितनी सत्य है। अतएव आओ, इस कपट का त्याग करो। आओ, स्वीकार करें कि हम धार्मिक नहीं हैं और दूसरों से घृणा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम सभी असल में भाई भाई हैं, और जब हमें धर्म और प्रत्यक्ष अनुभूति होगी तभी हम नीतिपरायण होने की आशा कर सकते हैं। यदि तुमने कोई देश देखा है तो फिर कोई व्यक्ति तुमसे चाहे कितना भी क्यों ना कहे कि तुमने वह नहीं देखा है, तो भी तुम अपने हृदय में अच्छी तरह जानते हो कि तुमने देखा है। इसी प्रकार जब तुम धर्म और ईश्वर को 12 जगत की अपेक्षा अधिक तीव्र रूप से प्रत्यक्ष कर लेते हो, तब कुछ भी तुम्हारे विश्वास को नष्ट नहीं कर सकता। तभी सच्चा विश्वास आरंभ होता है। यही तात्पर्य है कि बाइबल की इस बात का, जिसे एक सरसों मात्र भी विश्वास है, वह यदि पहाड़ के पास जाकर कहे कि तुम हट जाओ तो पहाड़ भी उसकी बात सुनेगा। तब तुम सत्य को जान लोगे, क्योंकि तुम स्वयं ही सत्य स्वरूप हो जाओगे। वेदांत की मूल बात यही है, धर्म का साक्षात्कार करो। केवल बातें करने से कुछ न होगा, किंतु साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। जो परमाणु के अंदर अति गूढ़ रूप से रहता है, वही पुराण पुरुष प्रत्येक मानव हृदय से गुहतम प्रदेश में निवास करता है। ऋषियों ने उसे अंतर्दृष्टि द्वारा उपलब्ध किया है और सुख दुख दोनों के पार हो गए। धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, कर्म सत्य और असत, इन सब के वे पार चले गए। जिसने उस पुराण पुरुष को देखा है उसी ने यथार्थ सत्य का दर्शन किया है। तो फिर स्वर्ग क्या हुआ? स्वर्ग के संबंध में धारणा थी कि वह दुख शून्य सुख है। अर्थात हम ऐसा स्थान चाहते हैं जहाँ संसार के सभी सुख हों और उसमें दुख बिल्कुल ना हो। पर यह तो अत्यंत सुंदर धारणा और बिल्कुल स्वाभाविक भी, पर पूर्णतः भ्रमात्मक है, क्योंकि पूर्ण सुख या पूर्ण दुख नाम का कोई पदार्थ नहीं है। रोम में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। उसने एक दिन जाना कि उसके पास अब केवल 10 लाख पौंड शेष रह गए हैं। उसने कहा, तब मैं कल क्या करूंगा? और ऐसा कहकर उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। 10 लाख पौंड उसके लिए दारिद्र्य था, किंतु हम लोगों के लिए वैसा नहीं है। वह तो हमारे संपूर्ण जीवन की आवश्यकता से भी अधिक है। सचमुच में ये सुख और दुख हैं क्या? वे तो सतत परिवर्तनशील हैं, लगातार विभिन्न रूप धारण करते रहती हैं। मैं जब छोटा था तो सोचता था, जब मैं गाड़ीवान बनूंगा तो सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करूंगा। इस समय में ऐसा नहीं समझता। अब तुम कौन से सुख को पकड़े रहोगे? हमें यही समझना है, प्रत्येक की सुख धारणा अलग अलग है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो प्रतिदिन अफीम का गोला खाए बिना सुखी नहीं होता। वह ऐसे स्वर्ग की कल्पना करता है जहाँ मिट्टी अफीम की ही बनी है, पर मेरे लिए तो वह स्वर्ग बड़ा दुखदायी होगा। हम लोग बारंबार अरबी कविता में पढ़ते हैं कि स्वर्ग अनेक प्रकार के मनोहर उद्यानों से पूर्ण है, उसमें अनेक नदियाँ बहती हैं। मैंने अपना अधिकांश जीवन एक ऐसे स्थान बिताया है जहाँ जल प्रचुर मात्रा में है और जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ में सैकड़ों गांव बह जाते हैं। अतः मेरा स्वर्ग नदी और उद्यान से पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा स्वर्ग तो ऐसा होगा जहाँ अधिक वर्षा नहीं होती। हमारी सुख की धारणा हमेशा बदलती रहती है। एक युवक यदि स्वर्ग की कल्पना करे तो उसका स्वर्ग परम सुंदर रमणियों से परिपूर्ण होगा। उसी व्यक्ति के आगे चलकर वृद्ध हो जाने पर उसे स्त्री की आवश्यकता फिर न रहेगी। हमारे प्रयोजन ही हमारे स्वर्ग का निर्माण करते हैं और हमारे प्रयोजन के परिवर्तन के साथ साथ हमारा स्वर्ग भी भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। यदि हम इस प्रकार के एक स्वर्ग में जाएं जहाँ अनंत इंद्रिय सुख प्राप्त हो, तो उस जगह हमारी उन्नति नहीं हो सकती। जो विषय भोग को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, वे इस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। यह वास्तव में मंगलकारी ना होकर महान मंगलकारी होगा। यही क्या हमारी अंतिम गति है? थोड़ा हंसना, रोना, उसके बाद कुत्ते के समान मृत्यु। जब तुम इन सब विषय भोगों की प्रार्थना करते हो, उस समय तुम यह नहीं जानते कि मानव जाति के लिए जो अत्यंत मंगलकारी है, तुम उसी की कामना कर रहे हो। इसका कल्याण यह है कि तुम यथार्थ आनंद का स्वरूप नहीं जानते। वास्तव में दर्शन शास्त्र में आनंद को त्यागने का
उपदेश नहीं दिया गया है, उसमें तो यथार्थ आनंद क्या है, बस इसी का उपदेश दिया गया है। नार्वेवासियों की स्वर्ग के संबंध में ऐसी धारणा है कि वह एक भयानक युद्ध क्षेत्र है। वहाँ सब लोग जाकर ओडिन देवता के सन्मुख बैठते हैं। कुछ समय के बाद जंगली शुगर का शिकार आरंभ होता है। बाद में वे आपस में युद्ध करते हैं और एक दूसरे को खंड खंड कर डालते हैं, किंतु उसके थोड़ी ही देर बाद किसी रूप से उन लोगों के घाव भर जाते हैं। तब वे एक बड़े कमरे में जाकर उस सुअर के मांस को पकाकर खाते हैं तथा आमोद प्रमोद करते हैं। उसके दूसरे दिन वह सुअर फिर से जीवित हो जाता है और फिर उसी तरह का शिकार आदि होता है। यह भी हमारी धारणा के अनुरूप है। अंतर इतना ही है कि हमारी धारणा कुछ अधिक परिष्कृत है। हम भी नार्वेवासियों के समान सुअर का शिकार करना चाहते हैं। एक ऐसे स्थान में जाना चाहते हैं जहाँ ये विषय भोगपूर्ण मात्रा में लगातार चलते रहें। दर्शन शास्त्र के मत में आनंद एक ऐसा आनंद है जो निरपेक्ष और अपरिणामी है। वह आनंद हमारे ऐहिक सुखोपभोग के समान नहीं है। वे भी वेदांत प्रमाणित करता है कि इस जगत में जो कुछ आनंदकारी है वह उसी यथार्थ आनंद का अंश मात्र है, क्योंकि एकमात्र उससे आनंद का ही वास्तविक अस्तित्व है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्म का उपभोग कर रहे हैं, पर उसका आच्छन्न भ्रांत और विकृत रूप ही होता है। जहाँ कहीं किसी प्रकार का हर्ष आनंद सुख देखो, यहाँ तक कि चोरों को चोरी में जो आनंद मिलता है वह भी वस्तुतः वही पूर्णानंद है। वह तरह तरह की 12 वस्तुओं के संपर्क से मलिन और धुंधला हो गया है। उसकी प्राप्ति के लिए पहले हमें नेति नेति करते हुए समस्त ऐहिक सुख भोग का त्याग करना होगा, तभी प्रकट आनंद का आरंभ होगा। पहले अज्ञान का मिथ्या त्याग करना होगा, तभी सत्य अपने को प्रकाशित करने लगेगा। जब हम सत्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़ सकेंगे, तब पहले हमने जो कुछ भी त्याग किया था वह फिर एक नया रूप धारण कर लेगा, एक नए आलोक में प्रकट होगा और ब्रह्म में हो जाएगा। सब कुछ एक उदात्त भाव धारण कर लेगा और हम सभी पदार्थों को नवीन आलोक में देख सकेंगे। किंतु पहले हमें उन सब का त्याग करना होगा। बाद में सत्य का आभास पाने पर हम पुनः उन सब को ग्रहण कर लेंगे। पर ब्रह्म के रूप में अतएव हमें सुख दुख सभी का त्याग करना होगा। सभी वेद जिसकी घोषणा करते हैं, सभी प्रकार की तपस्या जिसकी प्राप्ति के लिए की जाती हैं, जिसे पाने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, हम संक्षेप में उसी के संबंध में तुम्हें बताएंगे। वह ओम है। वेद में इस ओम शब्द की अतिशय महिमा और पवित्रता वर्णित है। अब हम नचिकेता के प्रश्न का कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है उत्तर देते हैं। सदा चैतन्यवान आत्मा कभी नहीं मरती। यह न कभी जन्म लेती है और न किसी से उत्पन्न होती है। यह नित्य है, अजय है, शाश्वत है, पुराण है। देह के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होती। मारने वाला यदि सोचे कि मैं किसी को मार सकता हूँ, अथवा मारने वाला व्यक्ति यदि सोचे कि मैं मरा हुआ हूँ, तो दोनों को ही सत्य से अनभिज्ञ समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है न स्वयं मृत होती है। यह तो बड़ी भयानक बात हुई। प्रथम श्लोक में आत्मा का जो सदा चैतन्यवानम विशेषण है उस पर गौर करो। क्रमशः देखोगे वेदांत का प्रकृत मत यह है कि आत्मा में पहले से ही पूर्ण ज्ञान पूर्ण पवित्रता है। उसका कहीं भी अधिक प्रकाश होता है और कहीं पर कम। बस इतना ही भेद है। मनुष्य के साथ मनुष्य का अथवा इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ का भेद प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के भीतर अवस्थित सत्य तो वही एकमात्र अनंत नित्यानंद में नित्य शुद्ध नित्य पूर्ण ब्रह्म है। वही यह आत्मा है। वह पुण्यशील पापी सुखी दुखी सुंदर कुरूप पशु सब में समान रूप में वर्तमान है। वह ज्योतिर्मय है। उसके प्रकाश के तारतम्य से ही नाना प्रकार का भेद दिख पड़ता है। किसी के भीतर वह अधिक प्रकाशित है
और किसी के भीतर कम, किंतु उस आत्मा में इस भेद का कोई अर्थ नहीं। एक व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अधिकांश दिख पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के वस्त्रों में से शरीर का अल्पांश ही, पर इससे शरीर में किसी प्रकार का भेद नहीं हो जाता। केवल शरीर के अधिकांश या अल्पांश को आवृत करने वाले वस्त्रों का ही भेद दिख पड़ता है। आवरण अर्थात देह और मन के तारतम्यानुसार ही आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित होती है। अतएव यहाँ पर यह बात समझ लेनी है कि वेदांत दर्शन में शुभ और अशुभ नामक दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। वही एक पदार्थ शुभ और अशुभ दोनों होता है और उनके बीच की अभिन्नता केवल परिणामगत है। आज जिस वस्तु को हम सुख कर कहते हैं, कल कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त होने पर उसी को दुख कर कह सकते हैं। जो अग्नि हमें सर्दी से बचाती है वही हमें भस्म भी कर सकती है। तो यह क्या अग्नि का दोष हुआ? अतएव यदि आत्मा शुद्ध रूप और पूर्ण हो तो व्यक्ति असत कार्य करता है, वह अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करता है, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के भीतर भी वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वह उसकी भूल थी, वह उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सका, उसको उसने आच्छादित कर रखा है। फिर जो व्यक्ति सोचता है कि वह हत हुआ, उसकी भी आत्मा हत नहीं होती। आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। अणु से भी अणु, बृहत से भी बृहत, वह सबका प्रभु, प्रत्येक मानव हृदय के गुह प्रदेश में वास करता है। निष्पाप व्यक्ति प्रभु की कृपा से उसे देखकर सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। जो देह शून्य होकर भी देह में रहता है, जो देशहीन होकर भी देश में रहने वालों के समान है, उस अनंत सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर ज्ञानी व्यक्ति का दुख संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इस आत्मा को वक्रतता, शक्ति, तीक्ष्ण मेधा अथवा वेदाध्ययन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार कहना ऋषियों के लिए परम साहस का कार्य था। पहले ही कहा है, ऋषिगण चिंतन जगत में बड़े साहसी थे। हिंदू लोग वेद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से ईसाई लोग भी बाइबल को नहीं देखते। वेद के विषय में तुम लोगों की धारणा है कि किसी मनुष्य ने ईश्वरानुप्राणित होकर उसे लिखा है, किंतु हिंदुओं की धारणा है कि जितने पदार्थ जगत में हैं उनके अस्तित्व का कारण है वेद। उनका कारण है वेद में उनका नाम उल्लिखित होना। उनका विश्वास है कि वेद द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई है। जो कुछ ज्ञान कहा जाता है वह सब वेद में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनंत है, उसी प्रकार वेद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनंत है। सृष्टिकर्ता का संपूर्ण मन मानो उस ग्रंथ में प्रकाशित है। वे इसी भाव से वेद को देखते हैं। यह कार्य नीति संगत क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। यह कार्य अन्याय क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। वेद के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा रहने पर भी इन ऋषियों का सत्यानुसंधान में कितना साहस है। देखो, वे कहते हैं नहीं, बारंबार वेद के अध्ययन से भी सत्य प्राप्त नहीं होने का। वह आत्मा जिसके प्रति प्रसन्न होती है उसी को वह अपना स्वरूप दिखलाती है। वह आत्मा जिसके प्रति प्रसन्न होती है उसी को वह अपना स्वरूप दिखलाती है। किंतु इससे एक आशंका उठ सकती है कि तब तो आत्मा पक्षपाती है। इसलिए यम कहते हैं, जो असत कार्य करने वाले हैं, जिनका मन शांत नहीं है, वे इसे कभी नहीं पा सकते। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका कार्य पवित्र है और जिनकी इंद्रियां संयत हैं, उन्हीं के निकट यह आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा के संबंध में एक सुंदर उपमा दी गई है। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को अश्वों की उपमा दी गई है। जिस रथ के घोड़े अच्छी तरह संयत हैं, जिस रथ की लगाम मजबूत है और सारथी के द्वारा दृढ़ रूप से पकड़ी हुई है, उसका रथी विष्णु के उस परम पद को पहुंच सकता है। किंतु जिस रथ के इंद्रिय रूप घोड़े दृढ़ भाव से संयत नहीं है तथा मन रूपी लगाम मजबूती से पकड़ी हुई नहीं है, वह रथ अंत में विनाश को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा चक्षु अथवा किसी दूसरी इंद्रिय के समक्ष प्रकाशित नहीं होती, किंतु जिनका मन पवित्र हुआ है वे ही उसे देख पाते हैं। जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध से अतीत है, जो
अवश्य है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो प्रकृति से अतीत है, अपरिणामी है, उसको जो प्राप्त करते हैं वे मृत्यु सुख से मुक्त हो जाते हैं, किंतु उसे पाना बहुत कठिन है। यह मार्ग तेज छुरे की धार पर चलने के समान अत्यंत दुर्गम है। मार्ग बहुत लंबा और जोखिम का है, किंतु निराश मत हो, दृढ़तापूर्वक बढ़े चलो, उठो जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक रुको मत। हम देखते हैं समस्त उपनिषदों का केंद्रीय भाव साक्षात्कार या अपरोक्षानुभूति ही है। इसके संबंध में मन में समय समय पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, विशेषतः आधुनिक लोगों की ओर से इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रश्न उठेंगे एवं और भी अनेक प्रकार के संदेह आएंगे। पर ये प्रश्न करते समय हम यह देखेंगे कि प्रत्येक बार हम अपने पूर्व संस्कारों द्वारा परिचालित होते हैं। हमारे मन पर इन पूर्व संस्कारों का अतिशय प्रभाव है। जो बाल्यकाल से केवल सगुण ईश्वर और मन के व्यक्तित्व की बात सुनते आए हैं, उनके लिए पूर्वोक्त बातें निश्चय ही अत्यंत कठोर और कर्कश मालूम पड़ेंगी, किंतु वे यदि उन्हें सुने और उन पर मनन करें तो वे बातें उनकी नस नस में मिल जाएंगी और इस तरह की बातें सुनकर वे भयभीत नहीं होंगी। मुख्य प्रश्न है दर्शन की उपयोगिता अर्थात व्यावहारिकता के संबंध में उसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है। यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, तो जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है वे क्यों न आध्यात्मिक चिंतन में सुख का अन्वेषण करें। अनेक लोग विषय भोग में सुख पाने के कारण विषय सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो उच्चतर आनंद का अन्वेषण करते हैं। कुत्ता खाने पीने से ही सुखी हो जाता है। वैज्ञानिक कुछ तारों की स्थिति जानने के लिए विषय सुख को तिलांजलि दे शायद किसी पर्वत के शिखर पर वास करता है। वह जिस अपूर्व सुख का आस्वाद पाता है, कुत्ता उसे नहीं समझ पाता। कुत्ता उसे देखकर शायद हंसे और पागल कहे। हो सकता है बेचारे वैज्ञानिक के पास विवाह करने भर को भी पैसे ना रहे हों। हो सकता है वह बड़ा सादा जीवन बिताता हो, पर हो सकता है कि कुत्ता उस पर हंसता हो। किंतु वैज्ञानिक कहेगा, भाई कुत्ते, तुम्हारा सुख केवल इंद्रियों में है, तुम उसके अतिरिक्त और कोई भी सुख नहीं जानते, पर मेरे लिए तो यही सबसे बढ़कर सुख है। और यदि तुम्हें अपने मनोनुकूल सुखान्वेषण का अधिकार है तो मुझे भी है। हम यही भूल करते हैं कि हम समस्त जगत को अपने ही अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपने मन को सारे जगत का मापदंड बनाना चाहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में उन पुराने इंद्रिय विषयों में ही सबसे अधिक सुख है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे भी उन्हीं में सुख मिलेगा। और जब तुम अपने मत पर अड़ने लगते हो तो मेरा तुमसे मतभेद हो जाता है। लौकिक उपयोगितावादी के साथ धार्मिक व्यक्ति का यही भी प्रभेद है। वे कहते हैं, देखो हम कितने सुखी हैं, हमें पैसा मिलता है, पर हम तुम्हारे धर्म तत्वों को लेकर माथा पच्ची नहीं करते। वे तो अनुसंधानातीत है, उन सब का अन्वेषण ना कर हमें बड़े मजे में है। यह बहुत अच्छी बात है, उपयोगितावादियों के लिए ठीक है, किंतु यह संसार बड़ा भयानक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई का कोई अनिष्ट ना करके सुख प्राप्त कर सके तो ईश्वर उसकी उन्नति में सहायक हो। पर जब वह व्यक्ति आकर मुझे अपने मत के अनुसार कार्य करने का परामर्श देता है और कहता है, यदि तुम इस तरह काम नहीं करते तो तुम मूर्ख हो, तो मैं उससे कहता हूँ तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सुख कर वह मेरे लिए बिल्कुल विपरीत है। यदि मुझे सोने के चंद टुकड़ों के लिए दौड़ना पड़े तो मैं तो मर जाऊं। धार्मिक व्यक्ति यही उत्तर देगा। सच तो यह है कि जिसने निम्नतर भोग वासनाओं का अंत कर दिया है वही धर्माचरण कर सकता है। हमें अपने अनुभव प्राप्त करने होंगे। जहाँ तक हमारी दौड़ है वहाँ तक दौड़ लेना होगा। जब इस संसार में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तभी हमारी दृष्टि के समक्ष परलोक का द्वार खुलता है। यह विषय भोग वासना कभी कभी एक रूप लेकर आती है जो ऊपर से बड़ा रमणीय है, पर जिसमें खतरे की आशंका है। वह यह है, हम बहुत प्राचीन काल से ही धर्म में यह धारणा पाते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब संसार का समस्त सुख समाप्त हो जाएगा, केवल सुख ही अवशिष्ट रह जाएगा।
और पृथ्वी स्वर्ग में परिणत हो जाएगी। पर मेरा इस बात पर विश्वास नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसी है वैसी ही रहेगी। यह बात कठोर तो है, किंतु इसके अतिरिक्त मैं और कोई मार्ग नहीं देखता। यह पुरानी गठिया के समान है। उसे एक स्थान से हटा देने पर वह दूसरे स्थान में चली जाती है। कुछ भी क्यों ना करो, वह किसी तरह पूर्ण रूप में दूर नहीं हो सकती। दुख भी इसी तरह है। अति प्राचीन काल में लोग जंगल में रहा करते थे और एक दूसरे को मारकर खा लेते थे। वर्तमान काल में मनुष्य एक दूसरे का मांस नहीं खाते, परंतु एक दूसरे को ठगा खूब करते हैं। छल कपट से नगर के नगर, देश के देश ध्वंस हुए जा रहे हैं। निश्चय ही यह किसी अधिक उन्नति का परिचायक नहीं है। फिर तुम लोग जिसे उन्नति कहते हो उसे भी मैं उन्नति नहीं मानता। यह तो वासनाओं की लगातार वृद्धि मात्र है। यदि मुझे कोई बात स्पष्ट दिखती है तो वह यही है कि वासना से केवल सुख का आगमन होता है। वह है तो याचक की अवस्था है। सर्वदा ही कुछ ना कुछ के लिए याचना करते रहना, बस चाहना चाहना चाहना। यदि वासना पूर्ण करने की शक्ति गणतीय क्रम से बढ़े तो वासना की शक्ति जातीय क्रम से बढ़ती है। इस संसार के सुख दुख की समष्टि सर्वदा समान है। समुद्र में यदि एक तरंग कहीं पर उठती है तो निश्चय ही कहीं पर एक गर्त उत्पन्न होता है। यदि किसी मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ तो निश्चय ही किसी दूसरे मनुष्य या पशु को दुख हुआ है। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, पर कुछ प्राणियों की संख्या घट रही है। हम उनका विनाश करके उनकी भूमि छीन रहे हैं, हम उनका समस्त खाद्य द्रव्य छीन रहे हैं। तब हम किस तरह कहें कि सुख लगातार बढ़ रहा है। सबल जाति दुर्बल जाति का ग्रास कर रही है, पर तुम क्या समझते हो कि सबल जाति इससे कुछ सुखी होगी? नहीं, वे फिर एक दूसरे का संहार करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि व्यवहारिक दृष्टि में यह संसार कैसे स्वर्ग बन जाएगा। तथ्य उसके विरुद्ध है। सैद्धांतिक आधारों पर भी देखता हूँ कि यह कभी संभव नहीं है। पूर्णता सदैव अनंत है। हम वस्तुतः वही अनंत स्वरूप हैं, अपने उसी अनंत स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर इससे कुछ जर्मन दार्शनिकों ने एक विचित्र दार्शनिक सिद्धांत निकाला है। वह यह है कि जब तक हम पूर्ण व्यक्त नहीं हो जाते तब तक हम सब पूर्ण पुरुष नहीं हो पाते। अनंत क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा। पूर्ण अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है अनंत और अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा। अतः इसका यह तात्पर्य हुआ कि हम असीम रूप से ससीम होंगे, पर यह स्वतः विरुद्ध है। बाल बुद्धि इस मत से भले ही संतुष्ट हो जाए, पर यह उसके मन में मिथ्या रूपी विष के बीज बोना है, और धर्म के लिए तो वह बड़ा ही हानिकारक है। हम जानते हैं कि जगत और मानव ईश्वर के भ्रष्ट भाव हैं। तुम्हारी बाइबल में कहा गया है कि आदम पहले पूर्ण मानव था, बाद में भ्रष्ट हो गया। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो यह कहता हो कि मनुष्य पहले की अवस्था से आज नीचे गिर गया है। हम हीन होकर पशु हो गए हैं। हम फिर भी उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। हम अनंत को यहाँ पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ ना होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, किंतु देखेंगे कि यह असंभव है। अंत में एक समय आएगा जब हम देखेंगे कि जब तक हम इंद्रियों में आबद्ध हैं तब तक पूर्णता की प्राप्ति असंभव है। तब हम जिस ओर बढ़ रहे थे उसी ओर से पीछे अपने मूल अनंत स्वरूप की ओर लौटना आरंभ करेंगे। यही त्याग है। तब हम इस जाल में जिस प्रक्रिया द्वारा पड़ गए थे उसको पलटकर उसमें से हमें बाहर निकल आना होगा। तभी नीति और दया धर्म का आरंभ होगा। समस्त नीति संहिता का मूल मंत्र क्या है? मैं नहीं, तू ही। हमारे पीछे जो अनंत विद्वान है उसने अपने को बहिर्जगत में व्यक्त करने के लिए इस मैं का रूप धारण किया है। अनंत की अभिव्यक्ति की चेष्टा में इस मैं रूप फल की उत्पत्ति हुई है। अब इस मैं को फिर पीछे लौटकर अपने अनंत स्वरूप में मिल जाना होगा। जितनी बार तुम कहते हो मैं नहीं तू, उतनी बार तुम लौटने की चेष्टा करते हो।
और जितनी बार तुम कहते हो तू नहीं मैं, उतनी बार अनंत को यहाँ अभिव्यक्त करने का तुम्हारा मिथ्या प्रयास होता है। इसी से संसार में प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष और अनिष्ट की उत्पत्ति होती है और अंत में त्याग, अनंत त्याग का आरंभ होगा ही। यह मैं मर जाएगा अपने जीवन के लिए, तब कौन यत्न करेगा। यहाँ रहकर इस जीवन के उपभोग करने की व्यर्थ वासना और फिर इसके बाद स्वर्ग जाकर उसी तरह रहने की वासना, अर्थात सर्वदा इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है। यदि हम पशुओं की विकसित अवस्था हैं तो जिस विचार से यह सिद्धांत उपलब्ध हुआ उसी विचार से यह सिद्धांत भी हो सकता है कि पशु मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था है। तुमने यह कैसे जाना कि वैसा नहीं? तुमने देखा कि क्रम विकासवाद का प्रमाण केवल इतना ही है कि तुम्हें निम्नतम से लेकर उच्चतम प्राणी तक क्रमशः ऊर्ध्वगामी स्तर में जाने वाले शरीरों की एक श्रेणी मिलती है, किंतु उससे यह किस प्रकार सिद्धांत निकाला कि उसमें गति सदा निम्नतर से उच्चतर की ओर हो सकती है, उच्चतर से निम्नतर की ओर कभी नहीं। तर्क दोनों ही ओर समान रूप से लागू हो सकता है और मेरा तो विश्वास है कि एक बार नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे गति करके इस देह श्रेणी का आवर्तन हो रहा है। क्रम संकोचवाद स्वीकार किए बिना क्रम संकोचवाद किस तरह सत्य हो सकता है? उच्चतर जीवन के निमित्त हम जो प्रयत्न करते हैं उससे यह सिद्ध होता है कि किसी उच्च अवस्था से हमारा पतन हुआ है, ऐसा होना अनिवार्य है। केवल व्यवहारों में भिन्नता हो सकती है। मैं सर्वदा उस मत को अपनाता हूँ जिसे ईसा, बुद्ध और वेदांत ने एक स्वर से घोषित किया है कि समय आने पर हम सभी पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, किंतु इस अपूर्णता को त्याग देने के बाद ही यह जगत कुछ उसकी एक छाया मात्र है। हमें उस सत्य तक पहुंचना ही होगा और त्याग ही हमें सत्य तक पहुंचाएगा। नीति का अर्थ भी त्याग है। हमारे प्रकृति जीवन का प्रत्येक अंश त्याग है। हम वास्तव में जीवन के उन्हीं क्षणों में साधुता से युक्त होते हैं और प्रकृति जीवन का भोग करते हैं, और जब मैं की चिंता से व्रत होते हैं, इस तुच्छ पृथक अहंता का नाश होना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि हम सत्य में हैं। वह सत्य ही ईश्वर है, वही हमारा प्रकट स्वरूप है। वह सर्वदा हमारे साथ रहता है, वह हम में रहता है। उसी में सर्वदा वास करो, उसी में स्थित रहो। वही एकमात्र आनंदपूर्ण अवस्था है। आत्मसंस्थ जीवन ही केवल जीवन है। आओ हम सब उस आत्मोपलब्धि के लिए प्रयास करें। अभी हम स्वामी जी की रचना ज्ञान योग में से अपराक्षानुभूति को पढ़ रहे थे। अब आगे हम उनकी रचना में से बहुत तत्व में एकत्व की पढ़ेंगे। तो अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे स्वामी विवेकानंद जी की रचना के साथ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।